हेलो दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम एसएससी एमटीएस 2021 के जो क्वेश्चन हैं उनको जारी रखेंगे। ये पहली शिफ्ट चल रही है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है। एक पंक्ति में व्यवस्थित 5 संख्याओं का औसत 309 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 431 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 231.5 है। तो पंक्ति के ठीक बीच में कौन सी संख्या होगी। तो हमें क्या पता होना चाहिए। इसमें क्या कह रहा है कि सबका जो औसत है ना वो कितना है, 309 है। यानी कि सबका जो औसत है वो कितना है हमारा, 309 है। इसमें जो सबका औसत है वो कितना है, 309 है। इसमें क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का औसत कितना है, 431 है। यानी कि जो पहली 2 संख्याएं हैं ना हमारी, उनका जो औसत है वो कितना है, 431 है। और लास्ट की जो 2 संख्या है ना उनका औसत कितना है, 231.5 है। लास्ट की 2 संख्याओं का जो औसत है 31.5 है। तो ये कह रहा है कि बीच वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो औसत है यानी कि 309, सबको हमें क्या देना है, 309 देना है। यानी कि ये औसत से कितना ज़्यादा है, यानी कि 309 से कितना ज़्यादा है ये, यानी कि यानी कि ये हो गया 91। 91 और 31 कितना हो गया हमारा, 91 और प्लस 31 हमारा कितना हो गया, यानी कि 2 और 9 3 12, यानी कि 122 ज़्यादा है। ये एक पे ज़्यादा होगा, यानी कि 2 पे कितना ज़्यादा है, यानी कि 244 ज़्यादा है हमारा। कितना, 244 ज़्यादा है 2 पे, सही है। ऐसे ही हम इसमें देखेंगे, इसमें इसको मान लेते हैं 240, यानी कि 60 वो और वो, यानी कि 69। 69 प्लस कितना हो गया हमारा, 8.5 ज़्यादा है, यानी कि 9 8 17 और ये कितना हो गया, और 6 और 1 7, यानी 77.5 ज़्यादा है किससे, औसत से। सॉरी, औसत से ये कम है, 231.5 है। यानी कितना कम है हमारा, ये ज़्यादा है हमारा और ये हमारा है कम। कितने पे, ये एक की बात कर रहा है, हम 2 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 15, यानी कि 154। यानी तो कितना हो जाएगा, 155 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा, ये 155 हो जाएगा। यानी कि कितना कम है ये हमारा, 155 कम है हमारा। तो 244 में से हम जब ये घटाएंगे ना, 244 माइनस 155, तो कितना आ जाएगा हमारा, यानी कि 44 ये हो गया, 44 ये हो गया 44 और प्लस 45, ये कितना हो गया हमारा, 44 ये हो गया हमारा और ये कितना हो गया 45, यानी कि 5 4 9, यानी कि 5 4 9 ये हो गया हमारा और 89 हो गया, यानी कि 89 हमारे पास ज़्यादा रुपये हैं। कितने रुपये ज़्यादा, 89 रुपये ज़्यादा हैं। और जो हमारा औसत है वो कितना है हमारा, 309 है औसत। औसत हमारा 309 है। 309 में से हम क्या करेंगे, अब 309 में से 89 घटा देंगे हम, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 में से 9 गए, 0 हो गया। और ये कितना आ गया, 30 में से 8 गया, कितना आ गया 22, यानी कि वो संख्या आ जाएगी हमारी कितनी, 220। तो हमारी जो बीच वाली संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ जो बीच वाली संख्या आ जाएगी कितनी, 220 आ जाएगी। हम इसको 89 दे देंगे ना, यानी कि हम इसको कितना दे देंगे, 89। हम इसको 89 दे देंगे ना, 89, तो हमारा जो एवरेज है वो पूरा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 309 पूरा हो जाएगा। तो हमारी संख्या कौन सी आ गई, 220 आ गई हमारी संख्या। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 220 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस ग्राफ में क्या कह रहा है, ये हमारी दर्शाई गई है, यानी कि ये ग्रीन रंग हो गया, हरा रंग ये, लाल रंग ये, पीला रंग ये और नीला रंग ये हो गया हमारा। तो इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये पीला रंग यानी कि नीला रंग कह रहा है, यानी कि पीला रंग, यानी कि पीला रंग 150 छात्रों को पसंद है और नीला रंग कितने छात्रों को पसंद है, 50 छात्रों को पसंद है। तो ये कह रहा है कि उनका अंतर कितना होगा, छात्रों की संख्या का अंतर कितना होगा, यानी कि 150 छात्र ही हो गए, 50 छात्र ही हो गए, तो अंतर कितने का हो गया, यानी कि 100 का अंतर हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, यदि किसी शंकु की ऊंचाई और आधार त्रिज्या दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो शंकु का आयतन उसके पिछले आयतन का कितने गुना हो जाता है। यानी कि पहला जो है हमारा शंकु, पहला शंकु जो है, पहला शंकु, और ये हो गया हमारा शंकु नंबर दूसरा। तो हम क्या करेंगे, पहला क्या होगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पहले हमारा जो जो हमारा पास जो आधार आधार है, आधार सॉरी रेडियस है, यानी कि रेडियस जो हमारे त्रिज्या और हाइट जो पहले मान लो हमारे पास कितनी है, 1 1 है। यानी कि पहले एक हो गई हमारे पास और हाइट भी एक हो गई, तो हमारे पास क्या है, पाई बाई
3 है हमारे पास, ये क्या हुआ कांस्टेंट हो गया हमारा, ये क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। अब हमारे पास क्या है पाई/3, तो ये होगा ही होगा। हम त्रिज्या को कितना कर देते हैं 2 गुना, यानी कि 2 का स्क्वायर, और हाइट को क्या कर देते हैं 2 गुना, तो ये 2 हो गया हमारा। तो कितना होगा पाई/3 इंटू ये कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि ये क्या हो गया 8 इंटू पाई/3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से देख लो पहले ये 1 था, ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारा, अब ये 8 गुणा पाई/3 हो गया, यानी कि ये कितना हो गया हमारा 8 गुना हो गया, कितना हो गया 8 गुना हो गया। और पाई/3 को हम हटा भी सकते हैं, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट है, दोनों टर्म में कांस्टेंट है, तो हम इसको हटा सकते हैं और पाई/2h रख के दोनों साइड में उसका कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया ये 8 गुना हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा हमारा। तो ये सेशन यहीं पर रखते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।